बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट्स, मैं हूं ताहिर महमूद राव। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 16 चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड केमिस्ट्री फर्स्ट है। तो सर आज के लेक्चर में हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। तो आज हम एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 7, 8 और 9 ये 4 एग्जांपल्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 6 मोल से रिलेटेड है, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल से कह रहे हैं कैलकुलेट द ग्राम एटम यानी मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है किसके अंदर, इन दो पार्ट है, ए पार्ट में 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम और बी पार्ट में 0.1 किलोग्राम ऑफ सिलिकॉन। तो ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ए पार्ट गिवन डाटा में हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, गिवन डाटा में हमारे पास है जो चीज़ दी हुई है वो आप लिख लें। क्या दिया है हमें, मैस ऑफ सोडियम, मैस ऑफ सोडियम कितना है जी, मैस ऑफ सोडियम 0.1 ग्राम। आफ्टर दैट आपने साथ ही जैसे मैस और मोलर मैस आपने साथ ही लिख लेना है, मोलर मैस ऑफ सोडियम, मोलर मैस ऑफ सोडियम ऑल वी नो 23 ग्राम पर मोल। ये आपका मोलर मैस आ गया। तो ये दो चीज़ हमें पता है जी, मैस और मोलर मैस, ये हमें गिवन डाटा में आप कह सकते हैं। रिक्वायर्ड क्या है, क्या फाइंड आउट करना है हमने, फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स भी कह सकते हैं या नंबर ऑफ मोल्स भी कह सकते हैं, जो आप आसान समझें वो आप लिख लें। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। उसका फार्मूला क्या है जी हमारे पास, वी नो दैट, बहुत ही आसान सा फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, मैस ओवर मोलर मैस। तो स्टूडेंट पुट कर दें वैल्यूज़ जो आपके पास गिवन है। मैस कितना है 0.1 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस 23 ग्राम पर मोल आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.0043 मोल्स आ गए। और इसको अगर आप मज़ीद करना चाहें, सिंप्लीफाई पॉइंट को वहाँ ले जाएं, तो ये बनेगा आपका 4.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मोल्स आ गए। तो ये हमने ए पार्ट कर लिया। ठीक, इसको सिंपली आप करेंगे तो ये आपके आंसर आएगा। कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे, कैलकुलेटर इस्तेमाल करने के बाद बाकी मज़ीद आप पॉइंट को 3 टाइम्स राइट साइड पे ले जाएंगे तो पावर जो 10⁻³ आ जाएगा। तो दिस इज़ आवर आंसर 4.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, नीचे देखने में अगर प्रॉब्लम है तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएंगे जी, नंबर ऑफ मोल्स आएंगे हमारे पास 0.1 को 23 पे करेंगे आप 0.0043 मोल्स आ जाएंगे। इसको मज़ीद आप वहाँ ले जाएं, 1 2 3 टाइम्स वहाँ ले जाएं 4.3, तो जितने टाइम्स राइट साइड पे लेके जाएं उतनी 10⁻³ आ जाएगा। मैथ में आप पढ़ते रहते हैं मोल्स। तो ये हमारा ए पार्ट हो गया। तो बी पार्ट में क्या करना है स्टूडेंट्स, बी पार्ट में देखें वही काम करना है, कैलकुलेट द ग्राम एटम्स, कैलकुलेट द ग्राम एटम्स हमने फाइंड आउट करने हैं। इसको नीचे से रेस कर लें, डबल हो गया। क्या है, कैलकुलेट द ग्राम एटम्स यानी मोल्स ही फाइंड आउट करने हैं आप। हमारे पास क्या है जी कंडीशन, अब हमारे पास 0.1 लेकिन किलोग्राम ऑफ सिलिकॉन है, ग्राम की बजाय अब क्या है किलोग्राम। तो देखें गिवन डाटा में हमारे पास गिवन है जी मैस ऑफ सिलिकॉन, मैस ऑफ सिलिकॉन 0.1 किलोग्राम और उसके बाद मोलर मैस कितना होता है जी हमारे पास साथ ही लिख लेंगे। गिवन डाटा में मोलर मैस होता है 28.086
ग्राम पर मोल। तो ये हमारा मोलर मास होता है। तो उसमें आप देखिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो अब यहाँ पे मास किस में दिया हुआ, किलोग्राम्स में। तो पहले बार इसको आपने किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, कन्वर्ट कर दें, यहाँ लिख लें फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट mass in grams। एक लाइन लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट mass in grams। तो लिखें mass ऑफ सिलिकॉन 0.1 मल्टीप्लाइड बाय किलोग्राम को अगर आपने ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। तो अगर आपने देखें बड़ा यूनिट है किलोग्राम, इसको छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो ये आ जाएगा आपका 100 ग्राम्स। तो इसमें ये हमारे पास गिवन डाटा आ गया। मास ऑफ सिलिकॉन किलोग्राम में था, उसको हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। बहुत आसान सी बात। मोलर मास आप सबको याद होता है सिलिकॉन का, मोलर मास ऑफ SI सिलिकॉन 28.086 ग्राम्स पर मोल। तो ये हमारा गिवन डाटा है जी। उसके बाद रिक्वायर्ड क्या है, हमें रिक्वायर्ड है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। रिक्वायर्ड क्या हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स, ये हमने फाइंड आउट करने हैं। तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स, वही फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जी, क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू mass over molar mass, mass over molar mass, ये फार्मूला था नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। तो बहुत ही आसान सी बात, देखें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो mass कितना है 100 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है जी 28.086। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो आ जाएगा 3.56 मोल्स। आंसर विल बी 3.56 मोल्स आ जाएगा। तो दिस इज अ नंबर, ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स। किसके मोल्स फाइंड आउट करने थे, 0.1 किलोग्राम ऑफ सिलिकॉन। तो 0.1 किलोग्राम ऑफ सिलिकॉन में नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे 3.56 मोल्स आपके पास आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारी एग्जांपल नंबर 6 के हमने दोनों पार्ट कर लिए, ए पार्ट भी कर लिया हमने और बी पार्ट भी। तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, मेरा ख्याल कोई ऐसा इशू नहीं होगा। आसान सा फार्मूला है, लगाएंगे और नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। बस यहाँ आपने मैथ्स को कन्वर्ट किया था, बहुत ही आसान, ये आपने पहले भी किए हुए हैं प्रीवियस क्लासेस में भी। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, कैलकुलेट द मास ऑफ 10⁻³ मोल ऑफ MgSO4। MgSO4 क्या होता है स्टूडेंट, मैग्नीशियम सल्फेट। MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट को कहते हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट में क्या करना है आपने, मैग्नीशियम सल्फेट का दिया हुआ है आपको मास फाइंड आउट करना है। मोल्स दिए हुए हैं, कितने मोल्स दिए हैं 10⁻³ मोल्स आपके पास गिवन है। देखिए जी, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन डाटा में आपको क्या दिया हुआ स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट नहीं करने, अब गिवन है नंबर ऑफ मोल्स। देखें जी क्या दिया हुआ है आपको, नंबर ऑफ मोल्स किसके दिए हुए हैं, MgSO4 के आपको दे दिए हैं। नंबर ऑफ मोल्स 10⁻³ 10⁻³ हमारे पास गिवन है। उसके बाद हमने हमारे पास साथ ही मोलर मास निकाल लिया करें आप गिवन डाटा में ही, मोलर मास ऑफ MgSO4 निकाल लें साथ ही, ठीक है। इसको फाइंड आउट करेंगे। mg का कितना होता है 24 और SO4 का 96, तो टोटल कितना हो जाएगा 120 ग्राम पर मोल। तो ये हमारे 120 ग्राम पर मोल क्या आ गया, मोलर मास आ गया। आप सेपरेट भी निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन का 64,
4 ऑक्सीजन है तो 64 बनेगा, सल्फर का 32, मैग्नीशियम का 24 तो 120। डायरेक्ट हमने कर लिया सल्फेट का 96, मैग्नीशियम का 24 तो वो भी 120 ग्राम पर मोल बनेगा। तो देखिए मोलर मास है और नंबर ऑफ मोल्स हैं। फाइंड आउट क्या करना है, रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, फाइंड आउट क्या करना है, रिक्वायर्ड में लिख लें उसको। रिक्वायर्ड में क्या है जी हमारे पास, क्या करना है, मैस ऑफ किसका जी, बात किसकी हो रही है, MgSO4। तो MgSO4 का मैस हमने फाइंड आउट कर तो फार्मूला वही इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स, हमें पता है फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स वही फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस की जगह आप फार्मूला मैस करें। क्यों, क्योंकि MgSO4 इज एन आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड्स के फार्मूला यूनिट्स होते हैं और फार्मूला यूनिट्स का जो मैस होता है उसे कहते हैं फार्मूला मैस। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर फार्मूला मैस। थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया फार्मूले को, वैसे क्या होता है मैस और मोलर मैस होता है। अगर आयोनिक कंपाउंड ना होता, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस होता तो हम यूँ करते। अब देखिए मैस और फार्मूला मैस, तो ये मैस ऑफ MgSO4 पूरा लिख लें क्योंकि हमने निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो पूरी स्टेटमेंट ज़्यादा अच्छी रहेगी। मैस ऑफ MgSO4 डिवाइड बाय फार्मूला मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। फाइंड आउट क्या करना है, मैस ऑफ MgSO4 ये हमने फाइंड आउट करना है, ये इस साइड पर रखें। फार्मूला मैस वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, नंबर ऑफ मोल्स के साथ, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय फार्मूला मैस। तो देखिए अब इसमें पुट कर दें वैल्यूज़, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं जी, गिवन है 10⁻³ 10⁻³ हम आपके पास हैं नंबर ऑफ मोल्स, और आपके पास ठीक है जी ये आपका मोल, और इसका फार्मूला मैस कितना है 120। तो इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, मैस ऑफ MgSO4 कितना बनेगा, मैस ऑफ MgSO4 0.12 ग्राम्स। मैस की यूनिट साथ लिख देंगे ग्राम्स। तो ये स्टूडेंट हमारे पास बहुत आसान सी थी। एग्जाम्पल नंबर 7 बहुत ही सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमने करनी है एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ चलते हैं, तो उसको हम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी एग्जाम्पल नंबर 8 कह रहे हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 10 ग्राम ऑफ आइस। आइस मीन वाटर ही है यहाँ, ठीक है, आइस वाटर ही होता है। तो कह रहा है हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है 10 ग्राम ऑफ वाटर, यानी आइस भी वाटर ही होता है। तो गिवन डाटा में आप लिखें, गिवन डाटा में आप लिख लें जी मैस ऑफ H2O, मैस ऑफ वाटर कितना है जी आपको गिवन दिया हुआ है 10 ग्राम्स, साथ ही मोलर मैस लिख लें। मोलर मैस वाटर कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। तो ये हमें इंफॉर्मेशन हमारे पास है, मैस और मोलर मैस है हमारे पास। वाटर का रिक्वायर्ड क्या है जी, हमने क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पहली बात है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसे ए पार्ट कह देते हैं। ए पार्ट में हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। उसके बाद बी पार्ट में कह रहे कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेपरेटली। ये बी पार्ट कर लो इसको। बी पार्ट में हम कहते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेपरेटली, अलग अलग आपने फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये इसको आप कर लें, बी पार्ट कर लें। और सी पार्ट में क्या करना है जी, हमने द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ये आपने फाइंड आउट करने हैं एंड द कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द सैंपल। तो ये काम करना है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं और नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द सैंपल। तो सी पार्ट कर लें आपने इसको, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, सी पार्ट कर लें इसको, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड टोटल, यानी 10 ग्राम वाटर में, 10 ग्राम वाटर में हमने देखना है टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स कितने होंगे।
और डी पार्ट में टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अच्छा, ये 4 काम करने हैं। जस्ट हमें मैस दिया है वाटर का 10 ग्राम। देखिए कितनी कम इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। जस्ट मैस ऑफ वाटर 10 ग्राम दिया हुआ है और ये सारी चीज़ें हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द एवोगैड्रोस कॉन्सेप्ट। तो ये एग्जांपल जो है एवोगैड्रोस कॉन्सेप्ट की मदद से हम करेंगे। अब देखें कितना यूज़फुल है हमारे लिए एवोगैड्रोस कॉन्सेप्ट। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेपरेटली, अलग अलग बता दें, ठीक है जी। उसके बाद नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, यानी वाटर जो है 10 ग्राम वाटर में टोटल कोवलेंट बॉन्ड्स कितने। और आखिरी काम करेंगे हम डी पार्ट, टोटल नंबर ऑफ एटम्स हम फाइंड आउट करेंगे। तो स्टेटमेंट में नहीं है, ये हमने अपनी आसानी के लिए जो काम हम करने जा रहे हैं ABCD हमने उसको कह दिया, ठीक। तो अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं जी, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला काम क्या है जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो स्टूडेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये फार्मूला आपने याद किया हुआ है, ये आप अप्लाई करेंगे ए पार्ट के लिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास mm मल्टीप्लाइड बाय Na, एवोगैड्रोस नंबर। तो देखें जी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाले, मास कितना है वाटर का 10 ग्राम, मोलर मास 18 ग्राम पर मोल और मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड पावर 23। तो अब क्या करेंगे जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे जी हमारे पास। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करना क्या स्टूडेंट, 10 को 18 पे डिवाइड करें, कैलकुलेटर होता है आपके पास, मल्टीप्लाई बाय 6.02 करें। इसको नहीं छेड़ना आपने, 10 रेज़्ड पावर 23 को नहीं छेड़ना, इसको इस पर डिवाइड करें, इससे मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास आंसर आएगा 3.31 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर 23। ये आपके पास आ गए मॉलिक्यूल्स। तो ए पार्ट हमने कर लिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर लिए 10 ग्राम ऑफ वाटर में। और अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेटली, अलग अलग निकालें कि 10 ग्राम वाटर में टोटल हाइड्रोजन कितने हैं और टोटल ऑक्सीजन कितने हैं। तो पहले निकालते हैं हाइड्रोजन। तो यहाँ लिखें 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, वाटर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एटम्स। एक वाटर के मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम्स होते हैं स्टूडेंट्स, 2। क्लियर हो गया। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एटम्स 2। आपको पता है फार्मूला क्या होता है वाटर का, H2O। तो 2 होते हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में 2 हाइड्रोजन होते हैं। और हमारे पास कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो हम निकाल चुके हैं, 3.31 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड पावर 23। तो अब इतने मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, तो ये वैल्यू जो है ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का आंसर, ये दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस वन सेम आ जाएगा 3.31 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एटम्स। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.31 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड पावर 23। तो ये आ जाएंगे आपके पास कितने एटम्स आ जाएंगे, 6.68 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड पावर 23 एटम्स आ गए हाइड्रोजन के। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके आप ऑक्सीजन के फाइंड आउट कर लें। तो आपको पता है 1 मॉलिक्यूल, हमें ये बात पता है, एक जो मॉलिक्यूल हो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स ऑक्सीजन एटम्स। तो स्टूडेंट्स आपको पता है ये बात कि वाटर में कितने ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं, 1। उसके बाद अगर इतने मॉलिक्यूल होंगे वाटर के तो उसमें ऑक्सीजन के एटम्स कितने होंगे। तो दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू है आप दोनों साइड में मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, तो वही आ जाएगा 3.31 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंटेन ऑक्सीजन एटम्स। तो 1 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, वही आ जाएगा 3.31 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर 23 एटम्स। अच्छा सर, ये हमने फाइंड आउट किया नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सेपरेटली। तो आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए
क्या क्वेश्चन आपके जहन में आना चाहिए कि हमने वो फार्मूला क्यों नहीं इस्तेमाल किया। कौन सा फार्मूला? आपको पता है एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मैस और मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये फार्मूले, इस फार्मूले से आप नंबर ऑफ एटम्स भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने क्यों नहीं किए? हमने ये वाला जो कंपैरिजन मेथड इस्तेमाल किया। क्यों? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि स्टूडेंट आप वो फार्मूला जो है नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, वो जब इस्तेमाल करते जब आपको क्वेश्चन में एटम्स का मैस दिया होता। देखिए ऐसा नहीं है, हमें क्वेश्चन में मॉलिक्यूल का, वाटर क्या है? मॉलिक्यूल, आइस यानी वाटर, वाटर मॉलिक्यूल का मैस गिवन है, इसलिए हम मॉलिक्यूल्स के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन में जस्ट हमें मॉलिक्यूल्स का मैस दिया हुआ, एटम्स का मैस नहीं दिया हुआ, तो वो फार्मूला हम फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। ये बड़ी अहम बात आपके जहन में होनी चाहिए कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, फार्मूला क्यों लगा रहे हैं। तो उसमें बी पार्ट हमने कर लिया, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेटली अलग अलग उनको हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, वही तरीका इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है ना, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक वाटर के मॉलिक्यूल में कितने कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं? कंटेन्स कोवलेंट बॉन्ड्स 2। एक वाटर के मॉलिक्यूल में 2 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। पता है स्टूडेंट आपको पता इस तरह होता है वाटर का मॉलिक्यूल HOH, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल। तो देखिए इस पे 2 कोवलेंट बॉन्ड हैं 1 और 2। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन कोवलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू 2। और हमारे पास कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं? ये चीज़ बहुत इस्तेमाल होगी। ये चीज़ ये जो हमने शुरू में फर्स्ट स्टेप ए पार्ट में जो हमने निकाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये तो पूरे क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगे। तो देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास 10 ग्राम था हमारे पास वाटर, तो 10 ग्राम में हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए थे वो आए थे 3.31 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो एक मॉलिक्यूल अगर वाटर का उसमें 2 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, और अगर इतने वाटर के मॉलिक्यूल होंगे तो उसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे? तो दिस वैल्यू वी विल मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू, तो आ जाएगा 3.31 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स of water contains covalent bonds। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.31 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23, तो आंसर आ जाएगा 6.68 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 बॉन्ड्स। तो इतने बॉन्ड्स आ गए। ठीक, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स कोवलेंट बॉन्ड्स 2, 3.31 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ सारा लिखेंगे आप। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.31 मल्टीप्लाइड 10⁻23, 6.68 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो उसमें सी पार्ट भी हो गया हमारा, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स भी हमने निकाल लिए। ये सी पार्ट है, इसको हम दोबारा कर लें ए पार्ट, और ये बी पार्ट हमने यहाँ तक किया। उसके बाद ये सी पार्ट, तो ए बी सी पार्ट हमने कर लिए, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स भी निकाल दिए। तो अब डी पार्ट में क्या करना है? आखिरी पार्ट, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। डी पार्ट में क्या करना है जी? टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालें। तो लिखें यहाँ टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब आपका टोटल कितने हैं जी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटम्स? तो इन दोनों को सम कर दें। आपके पास देखें, आपके पास सेपरेटली आपके पास हाइड्रोजन के एटम्स भी हैं। दिस इज़ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, सेपरेटली हमने निकाले थे, और ये थे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो इनको सम अप कर लें तो टोटल आ जाएंगे। तो करें सम अप, 6.68 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 प्लस 3.31 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, इनको सम अप करें तो आएगा 9.99 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स। तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गए ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 10 ग्राम ऑफ वाटर। तो सर हमने डी ए बी सी डी सारे पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। ये 4 बातें हमसे पूछी गई थी और हमने ये निकाल दी। तो देखिए इसमें एवोगैड्रोस कॉन्सेप्ट की कितनी ज़्यादा अहमियत है कि जस्ट हमें उसने दे दिया था मैस ऑफ वाटर 10 ग्राम, उसकी मदद से हमने सारी चीज़ें फाइंड आउट कर ली। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 8। तो अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो सर नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9। तो
तो एग्जाम्पल नंबर 9 में देखिए 10 ग्राम ऑफ H3PO4 फास्फोरिक एसिड हैज़ बीन डिजॉल्व इन एक्सेस ऑफ वाटर टू डिसोसिएट कम्प्लीटली इनटू आयंस। यानी उसने आपको क्या दिया हुआ जी, H3PO4 10 ग्राम आपको गिवन है। क्लियर हो गया सर। मोलर मैस आपको पता है H3PO4 का मोलर मैस होता है 98 ग्राम पर मोल। तो मैस और मोलर मैस आपको पता है, तो इसको आप कंसिडर कर लें गिवन डाटा में। हमें दो बातें पता हैं, मैस H3PO4 का 10 ग्राम और मोलर मैस होता है जी 98 ग्राम पर मोल। तो कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, ये डी चार्ज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10 ग्राम H3PO4 ए पार्ट। बी पार्ट में नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस फाइंड आउट करने। सी पार्ट में मैसेज ऑफ इंडिविजुअल आयंस, आपने बताना है फास्फोरिक एसिड में कितने H पॉजिटिव आयंस हैं और कितने PO4 नेगेटिव आयंस हैं। डी पार्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो उसमें बहुत ही अहम एग्जांपल, ये जो सारी चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है ना, बड़ी क्रिटिकल है। इसमें वो कॉन्सेप्ट आपने इस्तेमाल करना है। हमने एवोगैड्रोस नंबर जब पढ़ा था उसका लास्ट पैराग्राफ जो हमने डिस्कस किया था, वहाँ हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो वही चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। ए पार्ट वन बाय वन करेंगे। ए पार्ट में क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10 ग्राम ऑफ H3PO4। 10 ग्राम फास्फोरिक एसिड में क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आपको पता है स्टूडेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो मैस कितना है 10, मोलर मैस होता है 98 और एवोगैड्रो नंबर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से। तो ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। बी पार्ट में क्या करना है स्टूडेंट्स, बी पार्ट में आपने निकालना है, फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस फाइंड आउट करने के लिए आपको इक्वेशन आनी चाहिए। H3PO4 जब डिसोसिएट होता है इनटू इट्स आयंस तो इट विल प्रोवाइड 3 H पॉजिटिव आयंस एंड 1 PO4 नेगेटिव 3 आयंस। ये बात आपने जहन में रखनी है। H3PO4 में 3 H पॉजिटिव आयंस होते हैं और एक PO4 -3 आयन होता है, ठीक है। तो 3 आयंस पॉजिटिव और 1 आयन नेगेटिव। देखिए चार्ज, देखिए चार्ज दोनों पे बराबर है, जितना इससे पॉजिटिव चार्ज है उतना इस पे नेगेटिव चार्ज। देखिए कितने हैं, 3 हैं, चार्ज कितना है +1, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय +1 +3 चार्ज इस पे है और -3 चार्ज इस पे है, 1 है और चार्ज कितना है -3। तो चार्ज बेटा जितना पॉजिटिव चार्ज होता है कैटायन पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है एनायन पे। इसी वजह से कोई भी कंपाउंड जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अभी बी पार्ट स्टार्ट करने से पहले इक्वेशन आपने लाजमी लिखनी है। अब आपने क्या करना है, नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस और आपने नेगेटिव आयंस को फाइंड आउट करना है। तो कंपैरिजन करेंगे आप, कंपैरिजन मेथड से आप कर लेंगे फाइंड आउट। नंबर 1 यहाँ लिख लें, टेबल बना लें, पॉजिटिव आयंस फाइंड आउट करें, यहाँ पे आप क्या फाइंड आउट करें, नेगेटिव आयंस। क्लियर हो गया स्टूडेंट, टेबल बना लें। तो अब रेशो कंपेयर करें। अब आपने पहले आप फाइंड आउट करें H पॉजिटिव आयंस। तो इक्वेशन में देखें, अगर एक H3PO4 हो तो 3 H पॉजिटिव आयंस बनते हैं। तो कंपेयर करें यहाँ H3PO4 को, कंपैरिजन H3PO4 रेशो H पॉजिटिव। तो देखें H3PO4 कितने हैं जी, 1, और उसमें H पॉजिटिव आयंस कितने हैं जी, 3। तो 1:3 आई, यानी एक फास्फोरिक एसिड हो तो उसमें 3 H पॉजिटिव आयंस होते हैं। और हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं फास्फोरिक एसिड के, वो हमने ए पार्ट में फाइंड आउट किए। ए पार्ट में देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरिक एसिड 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 मॉलिक्यूल हमारे पास है। और ये कितने मैस में निकाले हमने, 10 ग्राम ऑफ फास्फोरिक एसिड। तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, एक फास्फोरिक एसिड हो तो उसमें 3 H पॉजिटिव आयंस होंगे, एक 1:3,
एक फास्फोरिक एसिड में 3H पॉजिटिव आयंस। अगर इतने फास्फोरिक एसिड हों जितना हमने फाइंड आउट किया आंसर, तो आप दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दें कि अगर 6.14 मल्टीप्लाई बाई 10⁻22 होंगे अपना फास्फोरिक के मालिक्यूल फास्फोरिक एसिड के, तो आयंस कितने होंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 6.14 मल्टीप्लाई बाई 10⁻22। तो कितना आंसर आएगा स्टूडेंट्स? इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.842 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 आयंस। तो ये हमने आयंस निकाल लिए, किसके? पॉजिटिव आयंस निकाल लिए। पॉजिटिव आयंस मीन H पॉजिटिव आयंस की हमने तादाद निकाल ली। यहाँ लिख लें पॉजिटिव आयंस कौन से? H पॉजिटिव आयंस। तो हमने क्या किया स्टूडेंट? रेशो मेथड, कंपैरिजन मेथड से हमने नंबर ऑफ आयंस निकाले। इस तरह नेगेटिव आयंस निकालें, नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस। नेगेटिव आयंस है कौन सा हमारे पास? PO4 -3। PO4 -3 हमारे पास नेगेटिव आयन है। तो यहाँ भी कंपैरिजन मेथड करें। एक फास्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल कितने देता है? 1 देता है फॉस्फेट आयन। तो यहाँ लिखें H3PO4 रेशो PO4 -3। PO4 माइनस, दोनों को रेशो कंपेयर करते हैं जी। तो 1 हो तो 1 ही, 1 हो H3PO4 तो कितने मिलते हैं? 1 PO4 -3। तो 1 रेशो 1। और हमारे पास कितने H3PO4? हमारे पास हैं 6.14 मल्टीप्लाई 10⁻22 मॉलिक्यूल्स हैं H3PO4 के। तो मल्टीप्लाई दिस नंबर ऑन बोथ साइड्स। तो मल्टीप्लाई दिस नंबर ऑन बोथ साइड। अगर इतने होंगे फास्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स तो इसको 1 मल्टीप्लाई बाई 6.14 मल्टीप्लाई 10⁻22। तो कितने आएंगे? आयंस बनेंगे 6 वही आ जाएगा आंसर 6.14। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 10⁻22 ये आपके पास आयंस आ गए। तो हमारा बी पार्ट हो गया स्टूडेंट्स। ए पार्ट भी हमने कर लिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए। ए पार्ट का आंसर ये है हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बी पार्ट भी कर लिया, नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस कितने हैं जी हमारे पास? ये हमारे पास पॉजिटिव आयंस हैं और ये हमारे पास नेगेटिव आयंस हैं। इनको हम इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट जो सी पार्ट है और डी पार्ट है वहाँ पे यही वैल्यूज हमने इस्तेमाल करनी है जो ए और बी पार्ट में हमने कैलकुलेट की हैं। उसके बाद सी पार्ट। अब सी पार्ट में क्या करना है? मैसेज ऑफ इंडिविजुअल आयंस। हर आयन का यानी H पॉजिटिव आयंस, 2 ही आयंस है हमारे पास H3PO4 में, H पॉजिटिव आयंस और PO4 नेगेटिव आयंस। तो इनका आपने इंडिविजुअल अलग अलग इनका मैसेज निकालना है आयंस का। H पॉजिटिव आयंस का भी मैस निकालना है सेपरेटली और PO4 -3 आयंस का भी सेपरेटली मैस निकालना है। क्या निकालना है? मैसेज निकालने हैं। अब जी मैसेज निकालें तो आप कौन सा फार्मूला लगाएं? नंबर ऑफ आयंस हमारे पास हैं, नंबर ऑफ आयंस हैं, मैस फाइंड आउट करना है और हमारे पास इनके मोलर मैसेज भी होते हैं। मोलर मैस हर चीज़ का हमारे पास है ना, वो तो कोई उसमें टेंशन नहीं है जी। मोलर मैस हमारे पास तमाम का होता है। तो अब कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट? देखिए, अगर आपने H पॉजिटिव आयंस के निकालने तो आप लिखें नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस इज इक्वल टू मैस ऑफ H पॉजिटिव आयंस। ये फार्मूला आपने कहीं देखा हुआ है? मैस ऑफ H पॉजिटिव आयंस डिवाइडेड बाय आयनिक मैस या मोलर मैस कह सकते हैं। आयनिक मैस एफ H पॉजिटिव आयंस मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो ये आप फार्मूला इस्तेमाल करें और इससे आप क्या निकालेंगे? मैस ऑफ H पॉजिटिव आयंस निकालना है हमने। वो ये है नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू मैस ऑफ आयन डिवाइड बाय आयनिक मैस या मोलर मैस ऑफ आयन मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये फार्मूला भी आपने याद किया हुआ है जब हमने पढ़ा था टॉपिक। तो अब देखिए ये हमने फाइंड आउट करना मैस ऑफ H, तो इसको आप यही रखेंगे। पहले वैल्यूज पुट कर दें। नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस कितने आए हमारे पास जी? नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस ये आ गए 1.842 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 आयंस हमारे पास हैं H पॉजिटिव। ये हमने फाइंड आउट करना है मैस ऑफ H पॉजिटिव आयंस हमने फाइंड आउट करना है। आयनिक मैस या मोलर मैस कितना होता है H पॉजिटिव आयंस का? 1.008 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या है जी? 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23
23। तो इसको यही रखें मैथ्स को, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.642 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 23 मल्टीप्लाई 1.008 डिवाइडेड बाय, ये यहाँ के डिवाइड हो जाएगा 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 23। तो ये क्या आ जाएगा, मैथ्स ऑफ, ये आ जाएगा मैथ्स ऑफ एच पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे हमारे पास। तो इन तमाम वैल्यूज़ को जब आप करेंगे कैलकुलेट करें तो कितना आएगा जी, मैथ्स ऑफ एच पॉजिटिव आयंस हमारे पास आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो मैथ्स ऑफ एच पॉजिटिव आयंस स्टूडेंट हमारे पास आएगा टोटल 0.308 ग्राम्स, 0.308 ग्राम्स, ये आ गया मैथ्स ऑफ एच पॉजिटिव आयंस। सिमिलरली सेम फार्मूला इस्तेमाल करके मैथ्स ऑफ PO4-3 आयंस निकालेंगे। तो फार्मूला लिखें जी उसके लिए, नंबर ऑफ फॉस्फेट आयंस, नंबर ऑफ फॉस्फेट आयंस इज इक्वल टू मैथ्स ऑफ फॉस्फेट, मैथ्स ऑफ फॉस्फेट डिवाइडेड बाय मोलर मैथ्स, या कह सकते हैं आयनिक मैथ्स ऑफ फॉस्फेट मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो वैल्यूज पुट कर दें तो नंबर ऑफ फॉस्फेट आयंस कितने आए थे, ये आए थे, ये बी पार्ट में हमने निकाले थे, कितने थे 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 22, सॉरी 22 है, मल्टीप्लाइड बाय मैथ्स ऑफ, ये हमें फाइंड आउट करना है मैथ्स ऑफ PO4-3 हमने फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय आयनिक मैथ्स ऑफ फॉस्फेट, फॉस्फेट का आयनिक मैथ्स में कितना होगा 95 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो, आफ्टर दैट स्टूडेंट मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू पावर 23। तो फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हमने करना है मैथ्स ऑफ फॉस्फेट आयंस, मैथ्स ऑफ फॉस्फेट आयंस तो फाइंड आउट करना यही रहेगा, ये वैल्यू वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगी और ये वैल्यू जाके डिवाइड हो जाएगी। तो करें जी मैथ्स ऑफ फॉस्फेट आयंस इज इक्वल टू 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 22 मल्टीप्लाइड बाय 95 डिवाइडेड बाय 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू पावर 23। तो ये आ जाएगा आपका मैथ्स ऑफ फॉस्फेट आयंस। तो इसको स्टूडेंट आप करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको कैलकुलेटर से, तो आपके पास कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आएगा, आंसर विल बी 9.689 ग्राम्स, 9.689 ग्राम्स। तो हमारा सी पार्ट भी स्टूडेंट हो गया। तो सी पार्ट में हमने क्या करना था, सी पार्ट में हमने मैसेज ऑफ इंडिविजुअल आयंस फाइंड आउट करने थे, मैसेज ऑफ इंडिविजुअल आयंस। तो हमने इंडिविजुअली हमने निकाल लिया मैथ्स ऑफ एच पॉजिटिव आयंस कितना आया हमारे पास, दिस वन, तो मैथ्स ऑफ एच पॉजिटिव आयंस निकाल लिया हमने, और ये हमने मैथ्स ऑफ PO4-3 भी हमने फाइंड आउट कर लिया दिस वन। तो इंडिविजुअली हमने एच पॉजिटिव आयंस और PO4-3 आयंस के मैसेज निकाल लिए। तो 3 पार्ट्स जो थे A, B, C हमने कर लिए हैं, और जो D पार्ट है बहुत ही आसान है स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड में जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो हम पॉजिटिव निकाल लेंगे उतने ही नेगेटिव होंगे। तो देखिए डी पार्ट में देखिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4 इज इक्वल टू 3 पॉजिटिव चार्जेस। एक अगर H3PO4 का मॉलिक्यूल हो तो उसमें कितने 3 पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, कितने 3 पॉजिटिव चार्जेस। तो आप लिखेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरिक एसिड इज इक्वल टू 3 पॉजिटिव चार्ज। और अगर आपके पास कितने हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स हैं 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 22 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास फास्फोरिक एसिड के। तो दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दें, 1 मल्टीप्लाइड बाय 6.14 वही आ जाएगा 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 22 मॉलिक्यूल H3PO4 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू, आंसर विल बी 1.842 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू पावर
23 पॉजिटिव चार्ज आ गया आपके पास, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज आ गया टोटल आपके पास, और नेगेटिव चार्ज जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो लिखेंगे नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल, ऑलवेज इक्वल, हमेशा बराबर होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। सो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इन सोल्यूशन विल बी सेम, 1.842 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चंस 4 के 4 A B C D पार्ट्स हमने कर लिए। तो स्टूडेंट आपने करना क्या है, आपने अच्छी तरह इनकी प्रैक्टिस करनी है, आपने प्रैक्टिस करनी, ज़ुबानी इनको आपने सॉल्व करना है, और ये फिर आपसे होंगे क्वेश्चन, और स्टेप बाय स्टेप आपने सोच के करना है कि ए पार्ट में क्या पूछा गया, तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करके आप करेंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मोलर वॉल्यूम। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।